प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बीच कांग्रेस देश भर में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस नेता दिल्ली समेत देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और पीएम आवास तक कांग्रेस मार्च करने की तैयारी कर रही है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश के लोकतंत्र को खत्म होता हुआ देखकर आपको कैसा लग रहा है। आज देश में लोकतंत्र नहीं है। आज देश में 4 लोगों की तानाशाही है। हम महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं। हम उसे लेकर चर्चा करना चाहते हैं। हमें बोलने नहीं दिया जाता है। संसद में चर्चा नहीं होती है। हमें गिरफ्तार किया जाता है। ये आज हिंदुस्तान की हालत है। राहुल गांधी ने कहा कि 70 साल का हमारा लोकतंत्र 8 साल में खत्म हो गया। How are you enjoying the onset of dictatorship in India? Are you enjoying it? लोकतंत्र की जो मौत हो रही है उसके बारे में क्या लगता है आपको? क्या महसूस हो रहा है कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया है। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। हम महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। यहाँ करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है, पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है, हमें अरेस्ट किया जाता है। ये आज हिंदुस्तान की हालत है। राहुल गांधी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जो विपक्ष लोकतंत्र में लड़ता है वो इंस्टीट्यूशंस के बल पर लड़ता है। जो देश की न्यायपालिका और मीडिया होती है उसके बल पर विपक्ष खड़ा होता है। लेकिन आज ये सभी संस्थाएं सरकार को सपोर्ट दे रहे हैं। सरकार ने अपने लोग यहां बैठा रखे हैं। हिंदुस्तान का हर संस्थान आज स्वतंत्र नहीं है। हम एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। हम पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से लड़ रहे हैं। राहुल ने कहा कि अगर कोई विपक्ष को समर्थन करना चाहता है तो उसके पीछे ईडी और सीबीआई लगा दी जाती है। विपक्ष का असर इसीलिए नहीं दिख रहा है। हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब हमारी सरकार होती थी इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूट्रल रहता था। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल नहीं करते थे। 2 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती थी, 3 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का पूरा एक पार्टी के साथ है। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर उनके साथ है। अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहे उस पर ईडी लगा दी जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है, धमकाया जाता है, डराया जाता है। तो फाइनेंशियली मोनोपोली है बीजेपी की, आरएसएस की, इंस्टीट्यूशनली मोनोपोली है। इसीलिए ऑपोजिशन इफेक्टिवली। महंगाई को लेकर राहुल ने कहा कि वित्त मंत्री को पता नहीं क्यों महंगाई नजर नहीं आ रही है। एक सच्चाई होती है और दूसरा परसेप्शन होता है। ये कहते हैं कि स्टार्टअप इंडिया है। मुझे बताइए कि ये स्टार्टअप इंडिया कहाँ है? ये लोगों को निकाल रहे हैं। साथ ही उन्होंने ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा कि जितना भी बोलूंगा उतना ही मेरे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मैं डरता नहीं हूं। This is just complete nonsense. आज सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं शायद मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को मतलब ये आंकड़े दिख ही नहीं रहे हैं, या उनको बताया गया है कि बस बोलते जाइए। बट ये रियलिटी नहीं है। आप किसी भी कस्बे में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, पूछिए महंगाई की क्या हालत है, आपको बताएंगे कि सबसे ज़्यादा आज महंगाई है। तो देखिए रियलिटी एक है और परसेप्शन एक बनाया जाता है। ठीक है, कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, ठीक है,
पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। आप मुझे दिखाओ स्टार्टअप इंडिया है कहां? स्टार्टअप इंडिया लोगों को फायर कर रहा है, निकाल रही है स्टार्टअप्स, लोगों को सड़क पे फेंक रही हैं। कोविड में हिंदुस्तान में कोई नहीं मरा। हेल्थ मिनिस्टर आपको कहेंगे कि हिंदुस्तान का परफॉर्मेंस दुनिया के सब देशों से बेहतर था। यूएन आपको कह रहा है कि 5 मिलियन पीपल हैव डाइड। हिंदुस्तान की सरकार कह रही है नहीं वो झूठ बोल रहे हैं। गुजरात में आप जाएंगे, वहां पे मतलब लाशों के ढेर लग गए थे। गंगा में आपने देखा लाखों लोग मरे, मगर नहीं, हिंदुस्तान की सरकार कहती है यह सच्चाई नहीं है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हिंदुस्तान की सरकार कहती है सच्चाई नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में कांग्रेस ही नहीं बल्कि कोई अभिनेता या फिर कोई भी शख्स सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसके पीछे पूरा तंत्र लगा दिया जाता है। भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, उसके परिणाम भुगतने होंगे। भारत की जनता चुप बैठने वाली नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि देश में संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। देश में ईडी के आतंक का माहौल है। देश में बहुत खतरनाक खेल चल रहा है। देश के मीडिया को समझना होगा कि एक अखबार पर हमला हो रहा है, कल उन पर भी हमला हो सकता है। मीडिया को आज हिम्मत दिखाने की जरूरत है। आज अगर हम चुप रहेंगे तो हमें इतिहास माफ नहीं करेगा। किसी ने हमने कल्पना नहीं की थी कि कभी ये वक्त भी आएगा जब डेमोक्रेसी समाप्त होते हुए देखना पड़ेगा लोगों को। जिस रूप में धज्जियां उड़ रही है संविधान की, कोई कल्पना नहीं कर सकता। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जीएसटी हो, जो कुछ भी हो रहा है देश के अंदर, सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। ऐसा पहली बार हो रहा है। आज अगर विधानसभा चलती है तब भी हम लोग डीएलओ की मीटिंग नहीं कर पाते जिले के अंदर। विधायकगण, माननीय विधायकगण असेंबली बिजी है। और यहाँ पर आप देखिए खड़गे साहब को, सोनिया जी को, पार्लियामेंट चल रही है और आप बुला रहे हो। इसलिए मैंने उस वक्त कहा था कि ईडी का आतंक है, देश के अंदर आतंक है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई। बता दें कि महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को छोड़कर नई दिल्ली जिले में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम आवास और राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शन करने का फैसला किया है। दिल्ली पुलिस से अनुमति नहीं मिलने के बावजूद पार्टी नेताओं ने कहा कि वो अपने प्रस्तावित विरोध मार्च के बाद आगे बढ़ेंगे। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह से ही दिल्ली के 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर पहुंचने लगे हैं। पुलिस ने भी कड़ी निगरानी रखी और पार्टी मुख्यालय के बाहर सड़क पर बैरिकेडिंग कर दी है। दिल्ली से हरिओम राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स।